हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज हम हमारी 10th स्टैंडर्ड की जो लेक्चर सीरीज थी, जो फर्स्ट चैप्टर की, उसे हम यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं। 1.3 तक हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ 1.4 एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं और उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पे देखेंगे। सो 1.4 की एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। जैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने वो बेसिक्स क्लियर करवाए हैं 9th स्टैंडर्ड की वीडियोस में, पर नाउ ये 10th की लेक्चर सीरीज में भी वो थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो सबसे पहले दो तरह के नंबर्स हम पढ़ते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर, दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है 1.3 में हमने बहुत अच्छे से देखा है कि अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। चलो ठीक है, ये तो कुछ बेसिक्स है। इन दो नंबर के साथ आपको तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड थर्ड वन इज रिकरिंग। क्या मतलब होता है इन तीनों का, और इन तीनों में से कौन से नंबर्स रैशनल कहलाते हैं, कौन से नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। ओके, लेट्स सी। रैशनल कहते किसको है? पहली बात तो रैशनल नंबर, कौन से नंबर को हम रैशनल कह सकते हैं? तो एक ही चीज समझो, फ्रैक्शन वाले नंबर, जो फ्रैक्शन वाले नंबर है इसको आप रैशनल कह सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ 2 लिखा हुआ हूं और वो 2 रैशनल नहीं है, नो, क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हो। द नंबर दैट यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q के फॉर्म में कोई भी नंबर को आप लिख रहे हो तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हो वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। इसी कोई सिचुएशन है, ऐसे कोई नंबर्स लिख रहे हो P अपॉन Q के फॉर्म में वाले, जब P और Q इंटीजर्स है तो उन नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे 2/1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 5/9 हो सकता है। ये सारे के सारे नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो उसको। नेचुरल नंबर भी इरेशनल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा के उसको रैशनल बना सकते हो। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में पता चल गया। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर, दूसरे एक और एग्जाम्पल है पाई, क्योंकि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कभी स्टॉप नहीं होता है। अब ये चीज़ें क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन को अगर मैं बताऊं सिंपल वर्ड में, तो मैंने यहाँ लिखा है 3.125। चलो, तो ये पीछे का 125 है, दिस इज योर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन 3 डिजिट तक इसका किया हुआ है। नंबर बहुत सारे होते हैं, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.125986। बस देखो, इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ये कितने लंबा है, कितने डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज एक्चुअली 6 डेसिमल एक्सपेंशन, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे स्टॉप हो गए ना, वो यहाँ पे स्टॉप है, इससे आगे नहीं जा रहा है। इससे आगे आपको ऐसे डॉट डॉट का भी सिंबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये स्टॉप हो गए। स्टॉप होने को, स्टॉप हो जा रहे हैं, तो ये स्टॉप होने को जो एक वर्ड है वो है टर्मिनेटिंग। ये लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गए, रुक गए, स्टॉप हो गए, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह होते हैं, और टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल होता है। अब इसका एक रीजन क्या है? टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर ये यहाँ स्टॉप हो जा रहा है तो ये जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ ट्रांसफर करके उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप के बाद पॉइंट वहां चला जाएगा और उतने ही 0 नीचे लगते हैं। क्या किया मैंने? ये जो डेसिमल का जो पॉइंट था उसको 6 स्टेप पीछे लेके गया और उतने ही 6 zeros डिनोमिनेटर में लगते हैं। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड यू कैन से दैट दिस इज योर रैशनल नंबर, दिस इज योर रैशनल नंबर। तो सिंपली टर्मिनेटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, वो रैशनल होते ही हैं, वो रैशनल होते ही हैं। सो नाउ नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेट मतलब रुकना, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट? अगर वो नहीं रुक रहा है, उसके डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलते ही जा रहे हैं। एग्जांपल्स कौन सा ले? 3.141514
ये क्या है, ये पाई है ना, ये पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कभी रुकेगी नहीं, डेसिमल ये पॉइंट के पीछे वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, रुकने वाली नहीं है। डॉट ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये जाती ही रहती है तो इस पॉइंट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, जबकि ये तो रुक ही नहीं रहा है, यहाँ पे जो डिजिट्स है वो रुक ही नहीं रहे हैं, तो पॉइंट्स को कहाँ ट्रांसफर करोगे? हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर नहीं कर सकते तो डिनोमिनेटर बन ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर बन नहीं सकता तो ये रैशनल नहीं हो सकता, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो ये रैशनल नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल है, ये है इरेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इरेशनल होते हैं, ठीक है। चलो सो नाउ रिकरिंग क्या है, तो फिर सर रिकरिंग का एक एग्जाम्पल दें। चलो मेरे पास नंबर है 2.121212, बंद ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? 121212 रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, बार 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 बार, रुकेगा ही नहीं। तो इसे रिकर होना कहते हैं। रिकर होना, एक ही चीज बार बार रिपीट होते रहना। तो 2.12 के ऊपर कुछ इस तरह का सिंबल हम लगा सकते हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ रिकरिंग, क्योंकि 12 यहाँ पे रिपीट होता हुआ बार बार हमें मिल रहा है, ठीक है। चलो दिस इज योर रिकरिंग। कहीं रुक ही नहीं रहा है तो इस पॉइंट को ट्रांसफर कहाँ करोगे? जैसे कि इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया था मैंने, क्योंकि ये रुक रहा था, ये रुक ही नहीं रहा है तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं पाते हैं, तो डिनोमिनेटर क्रिएट, हाँ यस, डिनोमिनेटर क्रिएट ही नहीं होता है, तो पी अपॉन क्यू बनेगा ही नहीं, तो ये भी होता है इरेशनल। तो इतना तो पता चला कि सिर्फ टर्मिनेटिंग ही रेशनल होते हैं, बाकी ये दोनों क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। इरेशनल जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दिस इज योर इरेशनल, ठीक है। अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरेशनलिटी। ओके, सो इतना आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये सब 9th में आता है, ये कोई 10th का नहीं है। अब 10th में क्या है तो वो देखें। ओके, नंबर एंड विद 0। अब ये थोड़ा अभी आपको नया लगेगा, क्या है ये? नंबर एंड्स विद 0। ऐसे नंबर जो 0 से एंड करते हैं कौन कौन से होते हैं? या तो 10 होता है, या 100 होता है, या 1000 होता है, या 10,000 होता है, समथिंग लाइक दैट। वैसे नंबर जो 0 से एंड करते हैं। अब 20 मत बोलना प्लीज, ओके। ऐसा हो गया, 20 बोल सकते हैं, बट ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है। 10 क्या होता है? 5 2 जा 10 होता है कि नहीं होता है? 25 4 जा 100 होता है। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। चेक कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 जा 100, हुआ कि नहीं हुआ? तो इन द सेंस इससे पता क्या चलता है? इससे पता यही चलता है कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है वो आपको यही फॉर्म में मिलेगा, ये आपको यही फॉर्म में मिलेगा, यही फॉर्म में मिलेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसके अगर आप छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उन सबको 5 और 2 ही होंगे उस प्राइम फैक्टर्स में, और कोई नहीं होगा। आप 1000 के कर लो, चलो मैं करता हूँ। 1000 क्या होता है? वो 100 10 जा 100 क्या होता है? 10 10 जा 10 क्या होता है? 5 2 जा, ये भी क्या हुआ? 5 2, ये भी क्या हुआ? 5 2। तो 5 की कितनी पावर हुई? 3, एंड 2 की कितनी पावर हुई? 3। देखा कि नहीं देखा? कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है उसके प्राइम फैक्टर्स में आपको 5 और 2 ही मिलेगा। वहां पे m और n क्या है? वो पावर है। यहाँ के जैसे कि यहाँ 3 पावर्स है, यहाँ पे 2 पावर्स है, तो m एंड n वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है ये। नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है कि नहीं? ओके, चलो इतना पता चला। कोई भी नंबर जो 0 से एंड करता है वो यही फॉर्म में होता है। जब किसी चीज का, जब किसी पी अपॉन क्यू वाला आपको पहले से ही दे दिया गया है, चलो आपको एक नंबर दे दिया गया है 2/3, ऐसा नंबर दे दिया गया है, आपको बोल रहा है ये रेशनल है, रेशनल है ना, रेशनल है। अब क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्या ये टर्मिनेटिंग है? जरा सोचो यार। देखो, जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल होता है,
पर जो रैशनल होता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है क्या? देखो मैंने रिवर्स सिचुएशन क्रिएट कर दी, सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल होते हैं, तो क्या सारे के सारे रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं क्या? थोड़ा सोचें, ये रैशनल है तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? इसका आंसर आता है 0.6666। रुका ही नहीं है, ये नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा है मतलब क्या है ये? नहीं रुक रहा है मतलब क्या है ये? यहाँ पे ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। नहीं रुक रहा है मतलब ये क्या है? एक ही चीज़ रिपीट होती है तो आप लोग, ये क्या है? रिकरिंग है ना भाई, रिकरिंग है ये। तो कहाँ से टर्मिनेटिंग आया? तो पता कैसे चलेगा कि कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से रेशनल नंबर रिकरिंग होते हैं? ये कैसे पता चलता है? इतना देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करो। सब टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होते हैं, चलो मैं बोल देता हूँ, पर सब रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं ऐसा मैंने नहीं बोला। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो पढ़ रहे हैं हम। कोई भी रैशनल नंबर का यहाँ डिनोमिनेटर, कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कुछ ऐसा मिले आपको, ऐसा मिले आपको, ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोनों मिले, या तो ये या दोनों, कोई भी हो सकता है। मतलब एक ऐसे बोलूं, या 2/5 भी चलेगा, 2/2 भी चलेगा, या 2/5 2n भी चलेगा। कोई भी सिचुएशन हमें इस तरह से मिलती है ना, तो ये टर्मिनेटिंग होता है, याद रख लो अभी से, ये टर्मिनेटिंग होता है, इसको टर्मिनेटिंग हम कह सकते हैं। पर इन दोनों के अलावा 5 और 2 के अलावा कोई एक भी एक्स्ट्रा नंबर यहां पे लग गया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 3 लिख देता हूं, तो ये नहीं होगा। नाउ इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मुझे 5, एक सिंपल चीज, 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या तो रिकरिंग होगा। जस्ट चेक इट। सो नाउ इतना डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दे दिया है। दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 1 पॉइंट। कि मेरे पास बहुत सारे वो लोग रैशनल नंबर दे देंगे मुझे, और मुझे बोलना है कि उसमें से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट रैशनल नंबर 13/3125। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ टाइम कम लगाना है, आपने यूज नहीं करना है क्योंकि आपको अलाउ नहीं है। अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हो तो 12th में भी अलाउ नहीं होता है। डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले देखो मैं एक ही चीज सिखा रहा हूँ, कोई भी चीज होते है उसमें डिनोमिनेटर में फोकस करो। क्या है 3125? 3125 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालो। देखो ये 5 है तो 5 से डिवाइड होने ही वाला है, तो 3125 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आएगा 625। और 625 क्या होता है? इतना तो आपको पता ही है कि 625 क्या होता है, 25 × 25 होता है क्या? यस, ये होता है 25 × 25। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। और ये 5, तो इनडायरेक्टली 2 + 2 4 + 1 5, ये 5/5 है। 3125 वो 5/5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 13/5/5। और मैंने आपको क्या बोला था? 5/m और 2/n में से कोई, दोनों में से कोई एक भी आ जाए ना डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या है ये? फर्स्ट आ गया। अगर सेकंड आता तो भी लिखता मैं, सेकंड आता तो भी लिखता मैं, दोनों आते तो भी लिख देता मैं टर्मिनेटिंग। पर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी यहां पे आ जाती तो ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। सो नाउ सेकंड वन। क्या है सेकंड वन? 17/8। अब यार इतना तो पता है कि 8 क्या होता है, सबको पता है 8 होता है 2 क्यूब। अब 2 क्यूब यानी कि मैच कर गया ना भाई, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। थर्ड वन देखो, स्पीड में कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत इजी है। 64/455 इज इक्वल टू 64 देखो 455 है, यहां पे 5 है, मतलब 5 से डिवाइड होने वाला है।
तो क्या हुआ, 91 फाइजा होता है, 91 होता है 13 सेवन्जा। बस इससे आगे तो ये सब प्राइम नंबर्स आ गए। देखो ये एक मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, पर ये दोनों तो नहीं कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी आ गई तो बात खत्म, नहीं कर रहे हैं मैच, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होने वाला नहीं है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, 15/1600, ये क्या होता है, 1600 क्या होता है, व्हाट, ये 16 इंटू 100, 16 इंटू 100 होता है ना। ओके, 16 क्या होता है, 2, देखो हमें 2 के फॉर्म में लेके आना। अब बात ऐसी नहीं करना कि चलो 16 सर 4 का स्क्वायर होता है, 4 के फॉर्म में नहीं लाना है, 5 और 2 के फॉर्म में ला। तो 2 की कितनी पावर 16 होता है, तो 2⁴ होता है। 100 क्या होता है, 25 4 जा 25 4 जा 100 होता है। 25 क्या, 5 का स्क्वायर, 4 क्या, 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 25 4 जा 100 हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या बना, 15/2⁴, 2⁴ प्लस 4 प्लस 2 6 और 5 स्क्वायर। बना कि नहीं बना। अब आप इसको उड़ा भी सकते हो, देखो ये 5 3 जा 15 होता है, ये होता है 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये 5 को उड़ा देते हैं हम, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा पावर, क्योंकि नीचे वाले के साथ उड़ जाएगा। तो नाउ अवर आंसर इज 3/ कुछ भी हो, नीचे 2 और 5 है मतलब ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं होता तो नहीं है। देखो पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को कट करने के बाद जजमेंट देना है हमें। 5th वन, ये होता है 29/343। ओके, 343 किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है, कैसे पता चलेगा। यस, 7 का क्यूब। ये क्या है, 7 का क्यूब है। और 7 दिख रहा है क्या यहाँ पे, 7 तो है ही नहीं, 7 है ही नहीं, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है कि नहीं, सुनाओ। 5 हो गए, अब 6। सिक्स वन क्या कहता है, ओके। अब ऐसा एग्जाम्पल आपके नसीब में आ जाए तो आप तो ये डायरेक्टली देख के पता चल रहा है ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर के साथ कुछ कट भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे 2 और 5 वाला फॉर्म ऑलरेडी है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। सुनाओ 7th वन, 129/2² 5 क्यूब, सॉरी 5⁻7 एंड 7�5। चलो ठीक है, तो 129 पहले किसके टेबल में आता है, 43 के टेबल में। 43 3 होता है 129, ओके, पर नीचे तो 3 है ही नहीं। देखो ये होता है 43 3 होता है, पर नीचे 3 है ही नहीं, तो कुछ कट करने का सवाल ही नहीं होता है। कट करने का सवाल 129/7 करें, आता है क्या, नहीं आता है, परफेक्टली डिवाइडेड नहीं है ये, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते ही नहीं है, इन दोनों का तो सवाल ही नहीं होता है, ये दोनों परफेक्टली डिवाइड करते नहीं है, तो ये उड़ेगा भी नहीं और यहाँ 7 रह जाएगा जबकि नहीं रहना चाहिए, तो बात खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग। 8th वन क्या कहता है, चलो 6/50, 6/50 इजी। 6 क्या होता है, 3 2 15 क्या होता है, 5 3 आंसर इज 2/5, आंसर इज 2/5। अब आप ही बताओ ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा ना यार। टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक सिचुएशन आ गई ना, 5:1 आ गया, ये आ गया, इन दोनों में से ये आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो टर्मिनेटिंग है, बस थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व होनी चाहिए, नहीं यहाँ 7 3 ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके 9
नाइन्थ वन 35/50। ओके 35 क्या होता है 7 5 और ये होता है 5 10 तो 7/10। अब कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं, अब इसको नॉन टर्मिनेटिंग बता देंगे क्योंकि सर 5 और 2 तो है ही नहीं। अरे यार 10 बनता कैसे है, 10 एंड्स विद 0 है ना, तो बनता 5 और 2 से है ना। आपको प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर में लगाने के बाद ही जजमेंट देनी है आपको, ये है ना, प्राइम फैक्टर लगाने के बाद ही आपको जजमेंट देनी होती है। 10th वन 77/210। ओके 77 क्या होता है 11 7 तो क्या ये 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 73 73 होता है 210, तो ये कट हो गया ना भाई, तो बचा क्या 11/10 इंटू 3। अब देखो 10 तो एंड्स विद 0 है, ये तो 2 और 5 से बनेगा। व्हाट अबाउट 3 होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो न्यूमरेटर के साथ कट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये अकेले 3 की वजह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ये है कि जो भी नंबर टर्मिनेटिंग आपके थे, जो भी आपके टर्मिनेटिंग आपको मिले हैं, उसके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल वाला फॉर्म आता है वो लेके जाओ। अब देखो यार वो तो कोई बच्चा भी लेके देगा आपको, वो मैं सेपरेटली यहाँ पे उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे यहाँ पे मेरे नंबर पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, पर सिर्फ व्हाट्सअप करना। ओके चलो ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन आप खुद ही कर लेना, दिस इज वेरी इजी। सुना क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट। आपको बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है, ये आपको बताना है। कौन से नंबर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला है 43.123456789। देखो जरा नंबर को ध्यान से देखो, हमें क्या जज करना है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इन तीनों में से कोई भी एक बताना है। ये टर्मिनेट है ना भाई, ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट मतलब यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, आगे ऐसे डॉट 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 का भी सिंबल नहीं दिया हुआ है। मतलब कि ये है कि अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करूँ तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेप पीछे गया तो 9 जीरोस नीचे लगते हैं। तो अब तो ये हो गया ना P/Q के फॉर्म में, अब तो ये हो गया ना P/Q के फॉर्म में, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। P/Q के फॉर्म में है तो ये रेशनल भी कहलाएगा, क्योंकि सारे टर्मिनेटिंग रेशनल होते हैं, पर सब रेशनल टर्मिनेटिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो हमने अभी देखा। सेकेंड वन 0.120 1200 12300 12340। क्या हो रहा है देखो, देखो यार आपको लग रहा होगा कि एक नंबर रिपीट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये 120 है, ये 1200 है, ये 12,000 है, ये 1,20,000 है। मतलब नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है, और टर्मिनेटिंग नहीं है। देखो नहीं है टर्मिनेटिंग, कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, इसके बाद और एक जीरो ऐड हो जाएगा। सब पैर्स अलग अलग है और बढ़ती जा रही है, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसको ट्रांसफर कहाँ करोगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और इरेशनल भी होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग्स होते हैं इरेशनल। चलो नाउ थर्ड वन क्या कहता है 43.123456789, इसके ऊपर ऐसे बना दिया है। चलो क्या मतलब होता है इसका, ये रिकरिंग का सिंबल है, ये रिकरिंग का सिंबल है। मतलब क्या कि यही इतने ही डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स इंटरवल पे रिपीट होने वाले हैं, इतने ही डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट होने वाले हैं, बार 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, तो इस जो पॉइंट है उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, पॉइंट को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हम। तो रिकरिंग हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ में इरेशनल भी होता है। ओके सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग कोई अलग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग ब्रांच
पूरा अलग ही है। ये कोई ये है, ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहेंगे जिसमें कोई फिक्स इंटरवल रिपीट ना हो तो भी डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाए। इसमें रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन चलता जा रहा है, इसे रिकरिंग कहेंगे। और दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों इरेशनल होते हैं, यू नो दैट, स्टार्टिंग में समझा दिया। सो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ एग्जाम्पल लोग आर डी शर्मा में से भी प्रीफर करते हैं, कुछ और आर एस अग्रवाल यूज़ करते हैं, ओसवाल यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसी कोई रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हो, आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो मुझे भेजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर में मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और बने रहिए, कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। बने रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।